हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग हाई स्कूल के जो पेपर होता है सोशल साइंस का, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यह क्वेश्चन जो है 2021 में, 2022 में, 2023 में पूछा गया है और अब पूरी संभावना है कि अब की बार भी यही क्वेश्चन आएगा हूबहू। तो आपके सामने मान लो कि आ गया ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। मान लो ये नहीं आया, क्वेश्चन बना के दूसरा तरह से पूछ लिया, तब भी उत्तर एक ही होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अपने इस श्रृंखला में इसको मैंने ऐड किया है। चलिए हम देखते हैं। ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का एक प्रमुख मिनिस्टर था, अर्थात मंत्री था। कहाँ का था? प्रसा का। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में प्रसा के ऑटो वान बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रसा की जीत हुई। किसकी जीत हुई? प्रसा की जीत हुई। किसके नेतृत्व में? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रसा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसके बाद 1871 में वारसाय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 के वारसाय के महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और अंततः जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। वस्तुतः बिस्मार्क ही जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। इंपॉर्टेंट है। उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया। तो यह क्वेश्चन जो आपको समझ लेना है और हूबहू यह क्वेश्चन याद कर लेना है। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही कराऊंगा, अन्यथा दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि समय नज़दीक है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी रामबाण क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। जो मैं करवाता हूँ यूट्यूब पर वो 100 में 100% पूरा चांस है कि वही पेपर में फंसेगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस क्रांति कब हुई? एक ही क्वेश्चन को तरह तरह से पूछा है। चलिए हम देखते हैं क्या कारण थे, कारण को समझेंगे, कब हुआ था ये भी समझेंगे। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। लुई वंश अर्थात लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, तो इनका जो है अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी अर्थात लोगों का शासन। इस क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो जैसे अयोग्य शासक, पहला इंपॉर्टेंट है अयोग्य शासक। मध्यम वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य था, जिद्दी और अदूरदर्शी कर्तव्यहीन शासक था। जो लिखा पढ़ा नहीं रहेगा वो जिद्दी ही रहेगा, गुस्सा जल्दी आ जाएगा। कर्तव्यहीन शासक था, वह सुधारों का पक्षधर नहीं था बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। अगला है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में देखो क्या लिखना है आपको। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकार आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। अगला हेडिंग है आम जनता की दयनीय स्थिति। पेपर में आपको जो है हेडिंग जरूर लिखना है और हेडिंग लिखने के बाद उसके अंतर्गत 2 लाइन 3 लाइन जरूर लिखना है। इससे जो है आपका नंबर अधिक से अधिक मिलेगा, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी लगती कॉपी चेक करने में, तो कैसे हम लोग नंबर देते हैं वो आपको हमें ट्रिक बता रहा हूँ। आम जनता की दयनीय स्थिति क्या थी? इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। तब लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। मजदूर वर्ग की दुर्दशा बहुत थी। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों को कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थीं। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, ना ही इन्हें उचित वेतन मिलता था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था
तो उद्योगपति उसे मुआवजा नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था। मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा। 5 हेडिंग है, 5 मैं बता रहा हूँ। अगला है दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करवाया। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं को संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गए। तो यह 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन रामबाण है। इससे आप रख लीजिए, याद कर लीजिए, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए और परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी हाई स्कूल की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं ये लोग जरूर देखें, और जितने भी आपके हित मित्र नात रिश्तेदार हैं उनके पास भी यह वीडियो सेंड कर दीजिए, किसी का भी भला हो जाए किसी के माध्यम से। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।